राधे राधे। आज हम श्री हरिताल का तीज कथा कहेंगे, श्रवण करें। श्री गणेश पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विधि अनुष्ठान, छंदों से स्तुति, गान, स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों से महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान, उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमांचल श्रेष्ठ पर्वत है। उनके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी से मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमांचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुम ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराजा हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होने लगे। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपको कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुँच कर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होना निश्चय हो चुका है, ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। इस दुख से विहीन होकर अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि देवी, तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल जी न जा सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमांचल गहन गुह में विलीन हो जाते हैं। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया है,
क्या सर्प ने डस लिया या राक्षस हर के ले गया? उस समय तुम अपनी सखी के साथ ही गहन गुफा में पहुंचे बिना जल अन्न के मेरे व्रत आरंभ करके नंदी की चाल में सुप्रतिमा स्थापित करके विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मैं और मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवमस्तु कहकर पूर्ण वरदान देकर अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय सहेली उमा के मेरे बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर ले पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण राजा हिमाचल के और तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। और तुमने अपनी सहेली उमा से कहा कि तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का वन में निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, हे पिताश्री, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर दिया। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ ना करूंगा। तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरी पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलने पहुंची। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ पुण्य कार्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपके मिलने की सुखद कथा सुनकर मुझे प्रसन्न किया। इस व्रत को करने की जो विधान व फल मुझे नहीं सुनाए, इसे कृपया करके मुझ करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। व्रत विधि, फल व महात्म्य। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ करें। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जरा होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण को स्थापित करके, केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदेवा तान कर, चंदन बारे लगा भगवान शिव मूर्ति बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद, भैरी, घंटा, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि को जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पान आदि श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा जो भगवान के सामने प्रेरित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना पर जग जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। सती सती मैं रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन वाता, जय जग माता।
प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है। वह धन धान्य व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि पाती है। जो जल पीती है वह जौक का जन्म लेती है। और जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म, और जो मांस खाती है वह बाघनी का जन्म लेती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। और जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो दिन सोती है वह अजगरी योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो इसी संसार में उत्तम सुख भोगती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिवलोक की वासी होती हैं। बोलो जय शंकर भगवान की जय। बोलो हरितालिका महारानी की जय। राधे राधे।